यार मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि समाज में और घर में आपकी इज्जत बनी रहे तो ये 15 तरीके आजमा लीजिए। इसमें से यदि कोई भी 3 से 4 तरीके अपने जीवन में ला देते हैं तो आपके घर में, परिवार में, समाज में इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मित्रों, इसमें सबसे पहला आता है कि आप जो कहें वह ज़रूर पूरा करें, अपने बात पे अडिग रहें। कई लोग ऐसे होते हैं जो बात कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो ऐसे लोगों को समाज में तौहीनी का सामना करना पड़ता है, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए आप वही कहें जो आप कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते तो उस बात को लोगों के सामने या समाज के बीच में या परिवार में कहने से बचें। कोशिश करें कि ऐसी बातें कभी ना कहें। इसमें दूसरा आता है मित्रों, हर समय उपस्थित रहना छोड़ दें। आजकल लोग जब आपको हर समय पाते हैं तो समझते हैं कि आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपको जब बुलाया जाए आप आ जाएंगे, हर समय आप उपलब्ध रहेंगे। तो इससे आपकी वैल्यू ख़त्म होती है और लोग आपको कम इज्जत देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत दें तो जब उनको ज़रूरत हो तभी आप पहुंचिए। कोशिश करिए कि थोड़ा उन्हें वेट करना पड़े। जब लोग वेट करते हैं तो सोचते हैं कि हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है, इससे मिलना अच्छा है। यदि आप हर समय उपस्थित रहेंगे तो लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। मित्रों, इसमें तीसरा आता है, बोलने से न डरें। कभी भी यदि आप सच्चाई पे हैं, सत्य हैं, तो आपको बोलने में झिझकना नहीं चाहिए। कई बार ये भी होता है कि आप बोलने से डर रहे हैं तो वहाँ आपको लोग गलत साबित कर देते हैं, और आजकल गलत लोग बहुत ही ज़्यादा हैं। इसलिए कोशिश करें कि जो भी सच्चाई हो आप ज़रूर बोलें, अपने बातों में दम रखें और उसे प्रस्तुत करें। मित्रों, इसमें चौथा आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और आजकल लोग इसी को बहुत सबसे ज़्यादा इज्जत देते हैं, कि आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व कैसा है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे लोगों से बातचीत करते हैं। यदि आपकी पर्सनालिटी अच्छा है तो लोग आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। यदि आपकी पर्सनालिटी ठीक नहीं है, सही से बाल नहीं रखते, दाढ़ी वगैरह सब सेट नहीं रखते हैं, या फिर कहीं समाज में जाते हैं गंदे कपड़े पहन के चले गए, तो लोग कहते हैं इसके पास कुछ है ही नहीं, ये कुछ नहीं जानता है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मित्रों, पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको पर्सनालिटी पे खास ध्यान रखना चाहिए। और इंग्लिश में तो ये कहा भी गया है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन। यदि आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो एक झलक में ही लोग आपको पसंद करने लगते हैं और लोग आपको वैल्यू देते हैं। मित्रों, पांचवा आता है कि आपको कभी भी कुछ ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कि लोग आपको कंजूस कहें। कंजूस बनने से आपको बचना चाहिए। जो भी आपको पैसे हैं, जो भी आपकी संपदा है, उसे खर्च करिए। सुख, शांति, समृद्धि के लिए भौतिक चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। जो भी आपकी सुख सुविधा की चीज़ें हैं उस पर आपको अपने घरों में रखना चाहिए, अपने लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। कभी किसी का कुछ भी पड़ता है तो उसे आप गिफ्ट करिए, शेयर करिए। इससे लोगों को लगे कि हाँ, ये खर्चीला इंसान है, उनको ये ना महसूस हो कि आप बहुत ही ज़्यादा कंजूस हैं। मित्रों, अगला जाने उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पे नए हैं और इस तरह की जानकारियाँ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों यारों के साथ शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस बात का फ़ायदा मिल सके। मित्रों, इसमें अगला आता है, यानी छठा जो होता है, महिलाओं की इज्जत करना शुरू करें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बड़प्पन के लिए लोगों को वैल्यू तो देते हैं लेकिन महिलाओं को वैल्यू नहीं देते हैं। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि कभी महिलाओं का मजाक ना उड़ाएं और उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत दें। मित्रों, सातवां है, गरीबों की मदद करें तथा गरीबों में यदि कुछ खर्चे होते हैं तो उसे ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि गरीब जो आपको दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इससे आप बहुत आगे जाते हैं और वे पैसे आपको रिटर्न के रूप में मिल जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि अधिक से अधिक जो भी गरीब लोग हैं उनकी मदद किया जा सके। मित्रों, इसमें आठवां आता है कि आप अपनी कमजोरी किसी से न बताएं। जो लोग आपकी कमजोरी जान जाते हैं वे आपकी कमजोरी का गलत इस्तेमाल करते हैं, उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब आप समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो उसी कमजोरी को कहकर लोग आपका खिल्ली उड़ाते हैं। तो कोशिश करिए अपनी कमजोरी किसी से ना बताइए, भले वो आपका कितना सगा ही क्यों ना हो। क्योंकि जब कोई आपकी एक कमजोरी जान जाता है तो आपका हर समय इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और आप मजबूरीवश उसके जाल में पड़ते जाते हैं। तो अपनी कमजोरी किसी से ना बताएं। मित्रों, अगला आता है नौवां जो है, दूसरों की इज्जत दें।
दूसरे लोगों को आपको अधिक से अधिक इज्जत देना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि समाज के लोग, घर के लोग, परिवार के लोग आपको इज्जत दें, तो आपको दूसरे को इज्जत जरूर देना चाहिए। मित्रों, इज्जत एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा आप लोगों को देंगे, जितना ज़्यादा सम्मान देंगे, लोग उतने ही सम्मान के नज़रिए से आपको देखेंगे और आपको समाज में उतना ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। मित्रों, इसमें 10वां आता है, समाज के कार्यों में भी समय दें। मित्रों, जो समाज के कार्य होते हैं वह सार्वजनिक होते हैं, क्योंकि आजकल सब लोग अपना पर्सनल काम, अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में रहते हैं, इसलिए वो समाज के कार्यों को वैल्यू नहीं देते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत समय निकालकर समाज को भी देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में जब आप समय देते हैं तो लोग आपको जानते हैं, समझते हैं और आपको और ज़्यादा वैल्यू देते हैं। मित्रों, 11वां आता है कि समय की कीमत समझें, क्योंकि इंसान वही सफल होता है जो समय की कीमत समझता है। और समय की जो लोग कद्र करते हैं, समय की इज्जत करते हैं, समय से अपने सारे काम पूरे करते हैं, वही लोग आगे चलकर बहुत बड़ा इंसान बनते हैं। इसलिए मित्रों, कोशिश करिए आपको जो भी समय मिलता है उसमें आपके जो भी कार्य हों, सबसे पहले उन कार्यों को पूरा करिए। उसके बाद से बाकी के समय में अन्य कार्यों को टाइम दीजिए। 12वां है मित्रों, सफल बने, क्योंकि लोग आपको तभी वैल्यू देते हैं जब आप सफल होते हैं। यदि आप असफल हैं, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें फेल हो जा रहे हैं और लोगों को जब आप बताने जाते हैं तो लोग सबसे पहले आप ही का मजाक उड़ाते हैं। वे ये कहते हैं कि भाई पहले खुद को देख लो। इसलिए कोशिश करिए कि आप जिस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं पहले सफल हो जाएं, उसके बाद ही दूसरों को कोई भी बातें बताएं, कोई भी अच्छी चीज़ बताएं, क्योंकि लोग आपकी अच्छी चीज़ों को ना जानकर, ना सुनकर वे आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। इसलिए आपको सफल बनने की सख्त आवश्यकता है। मित्रों, इसमें 13वां आता है कि कम बोले और दूसरों लोगों की बातें सुने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो उसमें कोई न कोई गलती कर बैठते हैं, और जब आप दूसरों की बातें सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद से जवाब देते हैं तो वो लोग आपको वैल्यू देते हैं, आपकी कद्र करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि चलो कम से कम कोई तो इंसान है जो आपकी बातें सुन रहा है, समझ रहा है और आपको सही राय दे रहा है। इसलिए कोशिश करिए कि कम बोलें, अधिक से अधिक सुनने का प्रयास करिए। मित्रों, इसमें 14वां है कि जहाँ भी कहीं कोई कमज़ोर है और उसे दबाया जा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ आपको ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है कि जो लोग असत्य को मान लेते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जहाँ कमज़ोर को दबाया जाता है उसे गलत ठहराया जाता है और आपको पता है कि नहीं ये गलत हो रहा है उसके साथ, तो उस समय उसके साथ आप खड़े होइए। यदि आप खड़े होते हैं तो आपको देखकर 2-4 लोग और आ जाएंगे आपके सामने और फिर आपकी इज्जत लोगों में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मित्रों, अंतिम जो आता है वो है कि आपको कोई भी काम दिया गया है, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे पूरा ज़रूर करें, क्योंकि कई बार लोग ऐसी गलती करते हैं कि काम में इस शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन बीच में जाते हैं, जब उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो उस काम को अधूरा छोड़ देते हैं और उस काम में अपना पूरा टाइम नहीं देते, उसे कंप्लीट नहीं करते। तो लोग उस काम का उपहास उड़ाते हैं कि देखो भाई उसने ये भी किया, इसे भी ढंग से नहीं किया, ये काम भी किया, इसे भी ढंग से नहीं किया। तो कोशिश करिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूर्ण करके ही छोड़ें। जब आप उस काम को पूरा करते हैं तो लोगों के बीच में आपकी मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और ज़्यादा बढ़ जाती है और लोग आपको और ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो मित्रों, ये थी कुछ बातें जिन्हें आप यदि अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। लोग आपको बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। तो कोशिश करिए मित्रों, इसमें से जितना अधिक से अधिक चीज़ें हों आप अपने जीवन में उतारिए और लोगों को भी इसे बताइए। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों यारों के साथ शेयर जरूर करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।